अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारी डिस्कशन है ये यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर हमारे पास ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक रॉ मटेरियल है पॉलीस्टाइरीन, जो हम डेली लाइफ में अक्सर ये डिस्पोजेबल कप जो है चाय वगैरह पीते हैं इसके अंदर ये यूज़ करते हैं। इसका एम्पिरिकल फार्मूला वो कहता है CH है और जो मालिकुलर मास है वो क्या है 104। जब इस किस्म का क्वेश्चन आए कि एम्पिरिकल फार्मूला गिवन हो और साथ मालिकुलर मास, तो सबसे पहला जो आपका काम है वो हमारे पास क्या है, उसका जो n वैल्यू है इंटीग्रल मल्टीपल जो हम कहते हैं मालिकुलर फार्मूला इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो न्यूमिनेटर में आया है वो मालिकुलर जो मास होगा उस किसी भी जो कंपाउंड है उसका, और नीचे जो डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास होगा, जिसके हवाले से हम ये डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास जो मालिकुलर मास है वो 104 है और एम्पिरिकल फार्मूला कार्बन 12 है और हाइड्रोजन 1 है, तो कितना है 13 है, ठीक है, जिसकी बेस पे हम ये डिस्कशन करते हैं। तो अब हमारे पास डिवाइड किसके ऊपर करते हैं 13 से, तो आंसर कितना आता है 8। तो वही फार्मूला जो हमने पहले डिस्कस किया है, मालिकुलर फार्मूला इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 8 है और जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या है CH। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा C8H। तो लिहाजा राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है अल्फा। अब हमने स्टाइरीन का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया हुआ है, वो स्ट्रक्चर भी मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास क्या होती है स्टाइरीन, यानी कि फिनाइल ग्रुप होता है और इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच, विनाइल ग्रुप। और इसी स्टाइरीन से हम फिर क्या बनाते हैं, इसकी पॉलीमराइजेशन जो होती है उससे एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो उससे ही फिर हम क्या बनाते हैं पॉलीस्टाइरीन। अब एक और क्वेश्चन है ए, इसी सॉल्यूशन के हवाले से, ये कम्बशन एनालिसिस के हवाले से क्वेश्चन है। कम्बशन एनालिसिस में हमने ना डिफरेंट परसेंटेजेस फाइंड की हैं, कार्बन की भी हाइड्रोजन की भी, सही है। तो ऊपर हम जो परसेंटेज ऑफ कार्बन में लेते हैं, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो डिवीजन होती है उसके अंदर हमारे पास कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है उसका मास होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा 12, क्योंकि कार्बन का मास 12 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, एंड परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से। अब हमारे पास जो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है 22 ग्राम। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 24, मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास कुछ जो चीज़ें हैं वो कैंसल आउट होती हैं, मसलन ये हमारे पास 2 पे कैंसिल होता है, अगर आप इसको भी गौर से देखें तो ये भी 2 पे कैंसिल होता है, ठीक है। अब हमारे पास उधर क्या है 100 है, अगर आप 100 को देखें तो ये हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 50 है, और इस 2 को इस 50 से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो बाकी हमारे पास जो ऑप्शन आंसर आएगा वो कितने परसेंट आएगा 25%। तो हमारे लिए जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, चार्ली है। अब इसी तरीके से हम मज़ीद देखते हैं क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ना दो एलिमेंट्स की परसेंटेज दी गई है और वो कहता है आपने क्या करना है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला के जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले परसेंटेज है जो कि गिवन है, उसके बाद हमने ना नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है, तो जिस भी एलिमेंट की परसेंटेज होगी उसको उसके एटॉमिक मास के ऊपर क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। उससे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं सल्फर की। अब जब सल्फर का केस है तो मोल्स ऑफ जो सल्फर है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास की परसेंटेज कितनी है 50 है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है। तो जब ये दोनों आपस में हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 3.12।
अब दूसरा जो है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है उसकी भी परसेंटेज 50 है, लेकिन ऑक्सीजन क्योंकि एटम की फॉर्म में है तो 16। सॉरी, इसमें जो हमारे पास ऊपर जो ऑप्शन बचता है यहाँ पे, वो ऑप्शन जो था, एक मिनट, वो जो ऑप्शन बनता है हमारे पास वो है 1.56, और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है 3.12 से ये डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। तो ये हमारे पास क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब हमने इनकी क्या करनी है, रेशो के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो रेशो के बारे में। सल्फर रेशो ऑक्सीजन है, हमारे पास जो सल्फर है इसके जो नंबर ऑफ मोल्स की हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1.56, और ऑक्सीजन की कितने हैं 3.12। तो इसमें हमने पढ़ा है कि हमने जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी नंबर ऑफ मोल्स की उसके ऊपर क्या करना है, डिवाइड। तो 1.56 के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड। तो जब हम इसको कैंसल आउट करते हैं तो कैंसल आउट करने में हमारे पास जो आंसर आता है 1:2 आता है। तो लिहाजा एक सल्फर है, ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, 2 है। तो लिहाजा हमारे पास इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। अब एक और क्वेश्चन है जिसमें हम वॉल्यूम ऑक्सीजन का देखना चाहते हैं। कंप्लीट कंबशन हमारे पास मिक्सर है, एक मीथेन गैस है, दूसरी इथीन गैस है, और दोनों के 5 cm³ हमें दिए हुए हैं, 5 cm³ ईच। तो सबसे बेहतर हल इसका ये है कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें। मसलन मीथेन है, कंबशन हो रही है तो क्या बना रहा है, हाइड्रोकार्बनिक कंबशन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसमें जब हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, जितनी कार्बन हमारे पास होती हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी कि एक कार्बन है तो एक ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा। और जितनी हाइड्रोजन होगी इधर हमें, यानी कि हाइड्रोजन कितनी है, 4 हैं, तो उधर भी 4, यानी कि उसका हाफ वाटर बनेंगे। अगर हाइड्रोजन 4 हैं तो यहाँ पे 2 वाटर बनेगा, अगर हाइड्रोजन 8 है तो वहाँ पे 4 वाटर बनेगा। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। तो अगर आप प्रोडक्ट में गौर करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, तो टोटल 4 है। तो लिहाजा हम जो यहाँ पे भी मेंशन करेंगे वो क्या करेंगे, 2 करेंगे। अब इसमें आप गौर से देखें कि इन टर्म्स ऑफ हम अगर इसको वॉल्यूम बात करते हैं तो अगर मीथेन के 5 cm³ हम यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन के 2 मोल्स यूज़ होंगे, यानी कि 10 cm³। ठीक है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं इथीन की। अब जो इथीन है वो क्या है, C2H4 है। जब हम इसकी कंबशन करने जा रहे हैं तो आपको पता है, बताया गया है कि हाइड्रोकार्बन हमेशा क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अब जब नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो हाइड्रोजन हमारे, कार्बन यहाँ पे 2 हैं तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 बनेंगे। हाइड्रोजन हमारे पास 4 हैं तो मैंने कहा जितने भी हाइड्रोजन होंगे उसका हाफ वाटर बनेंगे। ठीक है। अब बारी है ऑक्सीजन कैलकुलेट करने की। अगर ऑक्सीजन को देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हैं, तो टोटल 6 हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कितनी होगी, 3 होंगी। अब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम डिस्कस करते तो हमने अभी डिस्कस किया था कि दोनों जो रिएक्टेंट उनका 5 cm³ 5 cm³ है वॉल्यूम। तो ऑटोमेटिकली अगर इसका 5 है तो इसके 3 मोल्स हैं ऑक्सीजन के, तो इसका कितना होगा 15 cm³। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया कि हमारे पास मीथेन के लिए 10 cm³ और जो इथीन है उसके लिए 15 cm³। तो टोटल मिला कितना हो गया 25 cm³ हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम यूटिलाइज होता है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमने कंप्लीट कंबशन करनी है 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। तो जब 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन की बात की जाती है तो इसमें हमारे पास एक इसकी बैलेंस इक्वेशन है जिसके हम C4H10 ऑक्सीजन की मौजूदगी में कंबशन हो रही है, हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। अब इसमें एक चीज़ जहन में रखनी है कि हमारे पास अगर इसको हम बैलेंसिंग के फॉर्म में देखें तो अगर एक कार्बन के 4 हैं तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड भी 4 बनेगी, हाइड्रोजन 10 है तो उसका हाफ वाटर बनेंगे। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इधर हमारे पास 13 टोटल ऑक्सीजन बन गई हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 13/2। तो ये तो बारी है तब जब ब्यूटेन का 1 मोल होगा, लेकिन स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है 2 मोल्स हैं। तो ऑटोमेटिकली जो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है हम इसको 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई की बात करेंगे
तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास यहाँ पे ब्यूटेन के मोल्स हैं वो 2 हो जाएंगे, और ये 13 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि इसके 1 मोल थे, ये 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और वाटर कितना होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ब्यूटेन 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के 13 मोल्स होंगे क्योंकि 2 2 से कैंसिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 8 मोल बनेगा, और वाटर भी कितना बनेगा 10 मोल बनेगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक था कि 2 मोल्स, तो अगर 2 मोल्स की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास कितनी यूटिलाइज हो रही है 30 हो रही, तो राइट ऑप्शन क्या है डेल्टा। इस जैसे क्वेश्चन में वो सम टाइम ये पूछ लेता है कि हाँ भाई कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी या वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो इसमें आपको पता चल गया कि अगर 2 मोल्स ब्यूटेन के हैं तो 8 कार्बन डाइऑक्साइड और 10 वाटर बनेंगे, और अगर हम 1 मोल की बात करते हैं तो 1 मोल के लिहाज से फिर आपके पास 4 कार्बन डाइऑक्साइड और 5 वाटर यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेटा बहुत पसंद आई होगी। अगर इसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बनाई जाएगी, और इसमें जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको कंप्लीट कवर करने की कोशिश की गई है। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।